ध्येयं सदा परिभवाग्नम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाला भवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वो अविष्ट वस्तु गाय ये तीर्थ पद में रहने वाला ही रक्षित है प्रभु। आपको हम नमस्कार करते हैं। संचिन्तये भगवतास चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजा शररूहा लाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्ता विलासन्नखा चक्रबाला ज्योत्सना विराहात्मदा हृदयन्धकारम्। उनके चरण कमल में ही उनका स्वरूप है, ये ध्येय हम करना चाहिए। उनका चिन्ह कैसे जाने उनको कौन उनको वही परम आत्मा, वही वयम कृष्ण नमः जो त्रिताप हरने वाली, जो विश्व उत्पत्ति जैसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत कैसे सुने? यम प्रवजन्ता मनुपेता मभेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरा आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरहो विनेदुस्तं सर्वभूता हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज हम पंचम दिवस के दिन ये कवि गुरुकुल रूपी ये तीर्थ पद में जैसे नैमिषे श्रुतम आसीनम अविवाद्य महामतिम तथा अमृता रसास्वादा कुशलः शौनको अब्रवीत्। ये नैमिष रूपी ये निमिष भर के ये जीवन के समय में ये नैमिषा ये अरण्य क्षेत्र में हम आज पंचम दिवस में हम सभी आप लोग जैसे आप लोग के अंदर में हुए युगल छवि स्वरूप आप लोग भगवान कृष्ण राधा परम तत्व का जो उपासक है, जो गोपीजन है, जो सज्जन वृंद है, सभी को आपको मैं नमस्कार करता हूँ। उनके
बोल में ही वही पुरुष वो चिन्ह से युक्त है। वो कैसे जाने? तो सुनिए, उनके नखा में ही तो, थोड़ा आवाज में कुछ गड़बड़ हुई क्या? ठीक है। उनके नखा में ही तो चंद्रमंडल है। एक ही बार में, क्यों हम लाइव में है, एक ही बार में बहुत रेडी हो लेना। सावधानतया सुनो। ये भागवत की कथा है। थोड़ा भी इधर उधर हुई, थोड़ा मंत्र में भी एक अक्षर तो क्या, एक बिंदु भी इधर उधर हुई और शुद्ध, जैसे बोलते हैं ना आदमी शुद्ध, ये शुद्ध नहीं है, ये तो दंतेश है ना। शुद्ध बोले तो जैसे मोटा सा है, ऐसे बोला जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ शुद्ध हिसाब से बोला गया मंत्र, शुद्ध कानों से, शुद्ध मन से सुने तो कान बनता है, नहीं तो नहीं। तो उनके नखा में ही तो चंद्रमंडल है। ओ ऐसा है लाल लाला, ओ लाला विराजा, न जाने कितने आयुध है तेरे चिन्ह में। तेरे चिन्ह को हम कैसे जाने, तुमको कैसे दर्शन करे हे कृष्णा, हे माधवा। आप तो परब्रह्म कहे गए हैं भागवत में भी, हम आपको कैसे जाने? जाना तो चाहते हैं ना, हम भी तो प्राप्त करना चाहते हैं। आप वैकुंठ, आपका वैकुंठ कैसे है? तो मैं आज वैकुंठ की बातें भी मैं कह दूं आपको कि कैसा है वैकुंठ। आज पंचम दिवस की बातें हैं, बहुत ध्यान देकर के सुने। वृंदावन में कहे जाते हैं कि क्यों आदमी राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि सुने, गोपी जन हो तो भी अगर राधा को खुश न किया जाए तो बात नहीं बनती। इसीलिए पहले राधा को मनाना चाहिए। कैसे? राधा मेरी स्वामिनी, मेरा देखो जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन के वहाँ। है राधा, ओहो राधा, कैसे बुलाए राधा को? ये वर्षाने की रहने वाली राधा को हम कैसे पुकारे? राधा मेरी स्वामिनी, ऐसे पुकारेगा? राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो गुरुकुल के पंडाल के
भागवत के बास। जन्म जन्म मोह दीजियो, जन्म जन्म मोह दीजियो, नेपाल के हमारे लिए तो अपना ही शरीर है वृंदावन, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सज्जन वृंदा, यही वृंदा से ही आ गए है ना। वृंदा बोले तो सखा है। आप मंत्र गुण भरी, आप नाजुक जून भरी, आप चांद पूरन भरी, आप जैसे जून जैसे चांद है पूरन शरी, दिल खिला हंस मन में ओ पीरती भरी। अरे हो तेरा सैलाब उठा दिल में, हे राधा तेरा सैलाब उठा दिल में। अहो वे राधा ऐसे बोलो, मना हरा भरा मैं आधा कील में। अहो वे राधा हम आधा है, हे राधा हम तो आधा है। तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे दिल में जो कृष्ण है ना, उसको थोड़ी दिखा देना। जैसे हनुमान जी ने दिखाया था अपना छाती चीर के, जैसे सिया राम को ऐसे दिखा देना। न जाने कहे मैंने तो खोजा कण कण में हुए राधा। जैसे एक बार जैसे कृष्ण दशांश में राधा इलिमिनेट्स टू कृष्ण कैसे बोली, मैं आपको थोड़ी बता दूं। जब राधा जी ने कृष्ण जी को सशरीर के रूप में, भौतिक शरीर के रूप में त्याग दिए थे, तो उसके बाद कृष्ण ने राधा को कैसे ढूंढा अनेक पराध तक, क्यों ऐसे हुई, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक कथा ये है कि एक बार की बात है, नारद मुनि ने कैलाश पर्वत में जाके घोर तप किया और उन्होंने भगवान भोले को प्रसन्न किया और दर्शन भी पा लिया। लेकिन वो कहने लगे, नारद जी ने जब दर्शन प्राप्त किए, भगवान के दर्शन प्राप्त करते ही उनके मन में थोड़ा सा घमंड आ गई। देखो मैं काम वासना से मुक्त हो गया हूँ। ये जो काम है, ये जो वासना है, जैसे भोले ने काम वासना से अपने को मुक्त किए, ऐसे हिसाब से ही भोले ने उनका आशीर्वाद दिए। तब वो उनका घमंड इतना बढ़ गया, तब उन्होंने बता दिया कि हे भोले, मैं भी जैसा जैसा जितना बड़ा बड़ा अप्सरा मेनका सुंदरी आ गए तो भी मैं इनसे मेरे लिए कोई काम की नहीं है। जितना सुंदर भरे पड़े तो भी मेरे लिए काम वासना मैं रहित हो गया हूँ। हे बोले आपके दर्शन से। इतना डिंगे मारा नारद जी ने कि भोले को भी अचंभित हुआ। तब भोले की माया एक रचना रची, तो उनके मन में वो घमंड के साथ ही ऐसा भाव आ गया। कैसा सुने, तो वहां से उनका मन में थोड़ा विचलित होने लगा। वो सम्यक मन में तो नारद ने कहा, प्रभु अब मैं यहाँ से जाऊं। तब वहां से चले गए। जाते जाते मन में ये आ गया कि मैं इतना काम वासना से रहित हो गया हूँ। मैं तो साक्षात भोले का पद, शिव पद प्राप्त कर लिया हूँ। तो अब मुझे भी कम से कम ये
नारायण की पद मैं क्यों, मैं तो शिव ही हूँ, इसीलिए उनसे भी बड़ा मैं। जैसे राम के नाम से बड़ा, राम के काम से बड़ा राम के नाम, और राम के नाम से बड़ा राम के काम, ऐसे ही वो हरिपुर अंतपुर में चले गए। वहाँ भोलेनाथ की, वहाँ नारायण की एक ऐसा रचना हुई कि अंतपुर में एक बहुत बड़ा विवाह का समारोह हो रही थी। इतना बड़ा जैसे है ना ये कोटियोम, ऐसे ही बड़ा ये कोटियोम, जैसे इतना बड़ा माया की संसार रच दिया, तो हर कोई आदमी तो जाता है ना, ये तो स्वाभाविक है। इसीलिए नारद ने भी भूल गया, और जो डिंगे बताई थी काम वासना से मैं मुक्त हो गया हूँ, ऐसे हिसाब से उन्होंने जैसे बढ़ते बढ़ते उनका घमंड इतना बढ़ गया कि अंतपुर में वो समारोह में चले गए। हर वक्त नारायण नारायण कहने वाले ने भूल गया कि मैं नारायण का मन हूँ, अंश हूँ, लेकिन खुद वो नारायण होके हरि मुख से अपने को तैयार करके वो अंतपुर में जो समारोह हो रही थी उसमें पहुंच गए। इतना सजा धसा, इतना सज धस के चले गए कि इतना ज्यादा मेकअप किया ना, जैसे आदमी आजकल देखते बहुत सुंदर होने के लिए बहुत बड़ी मेकअप किया करते हैं। और इतना ही नहीं, अभी तो जमाना ऐसी आ गई कि प्लास्टिक सर्जरी करके अपने जो प्रकृति ने दिया हुआ जो स्वरूप है उसको ऐसा कुरूप करते हैं, सुंदरता के जो चाहना इतना ज्यादा बढ़ता है कि वो पहले से ज्यादा कुरूप होते हुए हमने देखा है। ऐसे ही ज्यादा मेकअप कर लिया, हरी होने के चक्कर में जब बाहर निकल गए, वो सब समारोह हो रही थी। पहले क्या था, समारोह में स्त्री जाति को पुरुष सेलेक्ट करने और छनौट करने की जो व्यवस्था थी वो सत्यलोक था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सत्यलोक है तो मातृसत्ता है, सत्यलोक मातृसत्ता है। ये पितृसत्तात्मक ये संसार ये कलियुग में है, लेकिन सत्य ऐसे उल्लेख किया जाता है जब नारी को सम्मान होती है, तब सत्यलोक उजागर किया जाता है। इसीलिए भगवान ने, कृष्ण ने जब युद्ध किया, एक ब्राह्मण और स्त्री और बालक के लिए और जीवादि और पृथ्वी स्वयं के लिए उन्होंने युद्ध किए और धर्म युद्ध कहलाए गए। उसी सभा में वो कुरूप इतना बड़ा सज-धज करके नारद जी को, जैसे वो लाइन में खड़ा थे और लक्ष्मी जी किसको चुनूं ऐसे करके माला हाथ में लेकर के बैठ रही थी। और वहाँ नारायण तो नहीं आए थे, लेकिन बहुत उतावला होके मैं बहुत हैंडसम हूँ, बहुत क्यूट हूँ, मैं नारायण से भी सुंदर हूँ, ऐसा मनोभावना बैठ रहे थे। जब लक्ष्मी जी ने देखा तो इतना हंस पड़ी, सहेली संगी के साथ हंसने लगी, जोर जोर से हंसी देख करके नारद ने अपने को नीचा महसूस किया।
और उन्होंने जो डोमिनेट किए उससे इतना गुस्सा हो गए, उनके दिल में इतना ठेस पहुंच गया। तो अंतिम में जब उन्होंने जो चाहा था वो न मिला, लेकिन वो माला लक्ष्मी जी ने नारायण को दे दिए। तब इतने गुस्से हो गए कि हे नारायण, आपका नाम लेते लेते मेरा जीवन गुजर गया, नारायण नारायण कहते कहते, लेकिन आपने मुझे इस तरह से डोमिनेट किया कि आपको मैं आप श्राप देता हूं कि आप भी लक्ष्मी से जब मनुष्य योनि जब जब लेंगे आप, तब तक आपका बिछोड़ हो। और जैसे मुझे अभी आपने डोमिनेट किए, ऐसे हिसाब से आप भी ऐसे डोमिनेट में पड़ जाओगे। यही श्राप के चलते उन्होंने वो राधा ने उनको 12 वर्ष में ही छोड़ दिए थे। तो इसलिए हम कैसे कर्म करते हैं, अगर भगवान हो तो भी अगर सही कर्म न किया, सत्य की बात में राह में न चला, तो चाहे नारद हो, चाहे शिव हो, चाहे जो भी हो, नारायण ही क्यों न हो, उनको भी श्राप लगता है। प्रारब्ध से कोई भी नहीं बच सकते हैं। इसलिए मैंने कल बोला था आपको शिशुमार चक्र के विषय में, ये संसार में अगर कोई नारायण हो तो भी, अगर पृथ्वी में जन्म लेना हो तो मनुष्य नर रूप में ही आना ही है, यही मर्यादा है। इसलिए नर रूप में आए तो उसी मानव के मर्यादा में रहना चाहिए। यही भगवान का भी यही अवतरण है, यही तो अवतार है। भगवान आते हैं तो सेवक बन के आते हैं, वो भगवान बन के नहीं। ये जो लोग कहते हैं ना अपने को भगवान, अपने को धर्म संप्रदाय चलाते हैं और खुद को भगवान कहलवाते हैं, खुद तो नहीं बोलते लेकिन भगवान कहलाते हैं। तो ये सारे क्या है, अपने आप को भगवान समझने वाले ये बैन है। और ये ऋषि सत्ता की प्रकोप से कोई भी नहीं बचते हैं। जैसे अभी मैंने आज लिखा है कि नियम सबको लगती है, चाहे वो ब्राह्मण क्यों न हो, चाहे वो क्षत्रिय क्यों न हो, चाहे वो वैश्य क्यों न हो, चाहे वो शूद्र ही क्यों न हो। आजकल ये देखने को मिला है कि अगर भगवान को भी नियम से रहना पड़ता है, चाहे वो परब्रह्म विष्णु ही क्यों न हो, जब धरती में आए तो उन्होंने भी राम की जैसी मर्यादा पालन करके पृथ्वी में रहना हो, तो यही प्रकृति के नियम से वो भी चलना पड़ता है हर कोई को। अगर ना चले तो ये हमारी प्रकृति के इकोलॉजिकल सिस्टम जो है इसमें खरोच आती है। और ये संसार जो वर्ण व्यवस्था किया गया है शास्त्रों ने, अगर इनको न माना जाए तो वो सनातनी नहीं, वो वेद विहित नहीं, वो वेद से नहीं चल रहे, अपने आप को जैसे मन कहे जैसे अपने हिसाब से अर्थ लगा के, और इतना ही नहीं, अपने हिसाब से अर्थ भी नहीं, शास्त्र में इतना तोड़ मरोड़ किया कि
कि हमारी जो सनातन पद्धति से आ रही थी पंचायन पूजा हम किया करते थे। नेपाल भूमि ये पर्वत भूमि में शैव शिवा जो परंपरा थे, यहाँ अगर कृष्ण ही आए तो भी सेवक बन के आना था। लेकिन यहाँ अभी हम देख रहे हर कोई आदमी जैसे उधर से इधर आ रहे हैं ना, जैसे निचला स्थान से ऊपर के स्थान आ रहे। कम से कम सगरमाथा सबसे बड़ा ऊपर स्थान है। ये तो भौतिक रूप में भी दिखाई पड़ता है और भौतिक रूप में भी ये वेद अनुसार से, वेद से देखो तो एक किरण एक ही बार में जब सूर्य उदित होती है तो पहला किरण सगरमाथा में जाती है। तो इसमें लिखा है कि द्युलोक में जाता है, आकाश में जाता है, पाताल में और तीनों लोक में सूर्य उदित। इसका मीनिंग ये है। तो आकाश कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है? तो संभाल शीर है। ये देवभूमि है, ये इंदु भूमि है। ये इंदु से आया है सिंधु, ये सिंधु है सरस्वती, ये है बागमती, ये कुरुक्षेत्र है। यही दोनों द्रोणाचार्य की क्षेत्र है। ये दोनों बोले तो यही काठमांडू जो उपत्यका दोनों की जैसे रूप में है। भगवत जी को आरती करो, राधा कृष्ण को शरण मामा, दीप ज्योति बालेरा, स्तु दयालु अरु गोचरा, स्तु कृपालु अरु गोचरा।
इत्युक्ता हरिमानम्य ब्राह्मणं संभवं ततः विवेश सूतलं प्रीतो वलिर्मुक्त सहासुरहि। जन्मना जायते द्विज उच्यते, है ना, क्या है यार? लेकिन जन्मना जायते इसका मतलब ये हो गया कि जन्म से कोई भी आदमी क्या होती है, सभी शूद्र होती है। इस हिसाब से तो ठीक है, संसार ने चलाया है, लेकिन यहाँ एक मिस्टेक ये है कि उनके ही हाथ में गोरखपुर है, उनके ही हाथ में प्रेस है, उनके ही हाथ में सभी चीज है, शास्त्र है, और वो दक्षिण से हमें सिखा रहा है। जहाँ वेद व्यास जी जन्म लिए थे, ये राम भूमि, ये दैव भूमि, जैसे एक कहावत है ना, इंद्र के आगे स्वर्ग का बखान। इसमें क्या अनजायत अर्थात अजायत बोलते हैं। आ को क्या कर दिए इन्होंने, जैसे आदमी का सिर धड़ अलग से करते हैं ना, ऐसे हिसाब से आ को हटा दिया और जायते अजायत को जायते बोल करके इन्होंने क्या किया, जन्म से जो ब्राह्मण गुण सूत्र डीएनए और आरएनए जो वैज्ञानिक कारण था, वो विज्ञान को भी तोड़ मतोड़ करके इन्होंने, जिसको भी जन्म से कोई बात कर्म से होती है, ऐसे हिसाब से व्यास में बिठा दिया। किसको? शूद्र जाति को। ये श्लोक को तोड़ मतोड़ करके, और ये कली में क्या होती है, जो भी व्यास मत चढ़े, और ऐसे दिन आ गई ये कोटि होम में भी ब्राह्मण लोग क्यों नहीं बोल रहे पता नहीं, मुझे लगता है इनको ज्ञान ही नहीं होगा। क्योंकि भागवत हमने सुना है, भागवत का भ नहीं बोलते हैं, अपने आप अपना भाषण दे करके जिसको भी बिठाए, ऐसे हिसाब से आदमी क्या अब हम शुद्ध जमाना परिवर्तन हो गई क्या? अब हम हर घर में, आपके घर में मैं गुरुकुल में क्या करूंगा, गुरुकुल में मैं सभी शूद्रों को बुलाऊंगा और श्राद्ध करने के लिए, क्योंकि वहां तो अनुमोदन हो गया पशुपति में, तो यहाँ 2-4 दिन मिला के 2-4 श्लोक रटा के तैयार करके मैं अब क्या करूंगा, ऐसे करूं क्या? जैसे दमय महाराज निकल गए, व्यास से निकल गए, व्यास में चढ़ गए, तो श्राद्ध करने के लिए, पितृ श्राद्ध करने के लिए भी आप लोगों के घर में अब यही इन्हीं को भेज देंगे। ऐसा होगा? चलेगा? आपके घर में होगा? हाँ, कर्मकांड चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, ये शास्त्र संबद्ध है कि नहीं? ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण का गोत्र है कि नहीं? कितना होता है ब्राह्मण का गोत्र, आपको पता है? सभी जाति का अपना अपना गोत्र होती है। ये गोत्र कैसे आती है? वंशज से आती है। अरे हर कोई आदमी दूध से नहाए तो हो जाती है क्या? हाँ? काग को अगर रंग लगा दिए तो वो बक हो जाएगा क्या? हम लोग ऐसे करते हैं ना क्या,
कि सबका ब्लड तो एक ही है, तो एक ही है तो ए बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव को ढुका देना, लगा दे, डॉक्टर को कह दे एक ही है रगत तो भाई। ये प्रतिगमन है। अब जैसे द्रोणाचार्य ने महाभारत के समय में प्रतिगमन बोले थे, ऐसे ही कल से इस धरा में अब प्रतिगमन की बात हो गई है। वो भी देखते हमारे आंख से ही। अरे जहां व्यास होती है वहां दिया भी तो बलता है, वहां व्यास की प्रार्थना भी किया जाता है ना। इतना तो ख्याल करना चाहिए। ब्राह्मण लोग सब मर गए क्या? तुम्हारे अंदर में जो ब्राह्मण का खून है ना, डीएनए है, वो खत्म हो गया क्या? अब तो कोई बात नहीं, मत बोलो। अब ब्राह्मण सभी अपना काम धर्म छोड़ दीजिए। क्यों बोलना है यहाँ? ये घोर कली काल में अपने स्वेच्छाचारी हिसाब से, अपने हिसाब से, जैसे देखो हम महादेव बोलते हैं, देवता बोलते हैं, ईश्वर नहीं। क्योंकि ये पहले गुटेनबर्ग ने बनाए थे प्रेस, पहले ऐसा नहीं लिखा था। ब्राह्मण लोग क्या करते पता है? ये शास्त्र कैसे आ गई पता है? श्रुति और स्मृति से वर्षों से अपने गुण धर्म को लेके ब्राह्मण लोगों ने ये शास्त्र को जैसे तैसे इतना जो भी है इतना दे दिए हैं। उनका जो डीएनए ब्लड है वो आर्य है। वो कहाँ से आ गई? अर से आ गई। अर बोले तो कौन होती है? व्याकरण में अर का मीनिंग क्या है ये समझना चाहिए। अ से अग्नि, र से जल तत्व है, और वही रम बीज में अग्नि हो जाती है। वैसे तो पानी में भी तो अग्नि है ना, अग्नि हर जगह व्याप्त है। अगर अग्नि ना हो तो उसका अस्तित्व क्या है? पूर्ण रूप से जड़ है। जहां अग्नि है वहां चेतन है। हम ऐसा समझते, इसलिए तो हम अग्नि को आहुति देते हैं। क्यों? अग्नि को अगर दिया तो वही पितृ को देते हैं, वही देवता को भी वो जो दिया है, जो चढ़ाया है ना, वही अग्नि के मुंह से। इसलिए अग्नि जिह्वा बोले हैं हमने। अग्नि के जीव में दे दिया तो वो पितृ को पहुंच जाते हैं, पितृ प्राप्त कर लेती है। लेकिन आप लोगों ने भागवत, वो भी भागवत पितृ के उद्धार के लिए, धंधुकारी के लिए है। वही पितृ कार्य इतना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है, क्योंकि हम लोगों ने, हमारा माँ बाप जो मर गए, पितृ हो गए, वो पितृ होने के बाद में जैसा संस्कार था वही एक्सेप्ट करेंगे जीवन में भी, मृत्यु के बाद भी। अगर आप लोगों ने कर्मकांड में, आप लोगों में जहां अग्नि होती है, प्रज्वलित होती है दिया, वहां पितृ के लिए भागवत सुनाया तो वो सफल कभी नहीं होती। क्यों? आपकी पितृ कभी तरते नहीं, एक्सेप्टिंग नहीं होती है। यही तो वेद विहित है। और जैसे इन्होंने लिखा कि ईश्वर बोले है, ईशा से आया है। ये ईशा क्या है? ईशा मसीह से। इन्होंने कैसे लिखे? इन्होंने जैसे पहले प्रेस आई थी भारत में, गोवा में पहली बार, वहीं से विस्तार हो गई और
जो सुनी थी, सुनाई थी ब्राह्मणों ने, जैसे सुन करके गुरु बोलते थे गुरुकुल में और सुनते थे, वही छंद और ताल से, न तो ताल है न तो कुछ है, सब बेताल। ऐसे हिसाब से बोलना भी नहीं आता है, उच्चारण भी नहीं। सुने आप एक बार, तो कैसे ये काम, ये धर्म की काम है? ये तो धर्म के नाम में व्यापार है, व्यापार। जो भी मर्जी, जो भी किया जाए होगा क्या? कल से अब तो ये तो शुरुआत हो गई, बोलने वाला तो कुछ न कोई नहीं है। यही अराजकता की सबसे पहली काला दिया बाला है आदमी ने। इतने बड़े बड़े शठ हो गए क्या? उसी पांडाल में मुझे पढ़ाया हुआ वृंदावन में शिव गुरु जी भी आ गए। मैंने ऐसा सुना, उन्होंने बोला था वृंदावन में सत्य बात कहे, उनका सत्य आज कहाँ गया? मैं समझता हूँ आज मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं मैं अर्जुन हूँ और वो द्रोणाचार्य लोभी है, पैसा के लिए दुर्योधन और धृतराष्ट्र से समझौता किए, पैसा के लिए, मनी के लिए टिकट टेस्ट करके, जो भी करो हो जाएगा, चल जाएगा। क्या पढ़ा रहे हो तुम द्रोणाचार्य जैसे हो गए, जैसे अर्जुन ने युद्ध किए थे। सत्य सिखा द्रोणाचार्य ने, सत्य उन्होंने सिखाया था, उनसे ही एक दिन युद्ध करना पड़ा। यही हालत हो गई। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, 3 दिन बाकी था महाभारत के, अब यही 3 दिन थर्ड वर्ल्ड वॉर होके प्रकृति विनाश लेकर के आ रही है। देख लेना, अभी हम फेस कर रहे हैं, यहाँ भी नहीं संसार में। जैसे आप, मैं न्यूज में देख रहा था, अमेरिका में कितना बाढ़ आ गई, फिलीपींस और ताइवान में भूकंप, अभी कैसा हालत है। अभी बाहर की दुनिया देखे, अब 4, 5, 6, 7 दिन में क्या होने वाली है ये भी देख लेना। मौसम का उग्र रूप कैसा हो रही है। पशुपति में जाकर के क्या भगवान नहीं है क्या? किसी ने नहीं माना क्या? जो भी करे हो जाएगा। अब अरे कम से कम ये जो शास्त्र है झूठा है, ये बदला गया है। इसलिए शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनीम, इसीलिए ये आज कली काल में पंचम दिवस में हम ऐसे सुना रहे हैं, सब आदमी को नागों से डस लिया क्या? सभी आदमी नाग के फन में, जैसे देखो किस दिन में वो काम किया। कल क्या था? नाग पंचमी था ना। नाग पंचमी के दिन ये कार्य किया, कोई छोटी मोटी कार्य नहीं है ये। कोई ब्राह्मण ना बोले तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा ये अधर्म है, प्रतिकर्म, वो भी पंचमी के दिन, वो भी पूर्ण तिथि के दिन, वो भी। अरे प्रत्येक आदमी के जीवन में नाग होती है, यही नाग ने डसा है परीक्षित को। इसी के लिए जन्मे जय ने भी सर्प का वो क्या किया था? सर्प स्त्रजहा बोले थे ना, सर्प का सत्र किए थे। सभी सर्प को मारूंगा, ऐसे सांपों को मारने के लिए।
लेकिन उन्होंने ये तो जैसे ऐसे ही नहीं, एक बार क्या हुई थी, नैमिषारण्य में एक बलहा को मारा था बलराम जी ने। क्यों? ऐसे हिसाब से व्यास में चढ़े थे ना, ये भी तो है। इसलिए आधा बात जितना हो सके तोड़ने के लिए, मोड़ने के लिए ये पूरा नियोजित था। आज की बात नहीं, 100 साल पहले से ये नियोजित है। और पूर्वीय दर्शन को खत्म करने के लिए न जाने प्रेस ने पहले से ही, इन्होंने 4 से 500 साल से पहले ये काम करना शुरू कर दिए थे। ये देवभूमि में ये अंग्रेज लोग पहले आ नहीं सकते थे चार भंजन से इधर में। नाक से पहले अनुमति लेना पड़ता था उस युग में। ये जैसे राजा प्रताप मल्ल ने भी विष्णु को न माना, स्वयं को भगवान समझा इन्होंने, तब इनको भी नाग ने रोका था। ये नाग का भूमि है। ये भूमि में क्या हुई, ये वो भी नाग पंचमी के दिन। तो इसलिए हे प्रेमियों, हे सज्जनों, आप कहीं और रण में न जाए। पूछे यहाँ, मैं बताने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमने एक जैसे इस तरह से जहां भी पलटाऊं, जैसे यहाँ हर में एक अक्षर भागवत को देखा है, इसलिए 1 way to भागवत लिखा है। और ब्राह्मण को स्वयं कृष्ण थे तो भी उन्होंने ब्राह्मण के सम्मान के लिए राजसूय युधिष्ठिर के यज्ञ में भी अपने जूठे बर्तन और पैर धोए थे। अगर उन्होंने भी नहीं हो गया, कोई जन्म से नहीं कर्म से होता, तो खुद कृष्ण ही व्यास बनते थे। उनको जरूरी नहीं था, क्योंकि उनके ही बारे में हम अभी कथा कर रहे हैं। उनके क्या जरूरी था कि ब्राह्मण को पैर धोने के लिए और उनका जूठा बर्तन लेने के लिए। ऐसे भागवत पढ़ रहे और इसी भागवत हम सुन रहे हैं। संसार में जो साक्षात परब्रह्म वो ब्राह्मण के पैर धोते हैं, और हम इतना जानकार हो गए ये कली में कि एक शब्द का एक अर्थ भी पता नहीं, कहीं भी कुछ शास्त्र पता ही नहीं, और सियाल की हुइया की तरह हम क्या करें। इसीलिए कथा की सार अर्थ भाव ये तीर की यात्रा की में हम आपको सच बताने की प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मेरा लैंग्वेज तो ये नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाऊं इसलिए मैं ये भाषा प्रयोग कर रहा हूँ। वैसे मेरा भाषा वैसे ही नहीं, मैं रग से नेपाली हूँ। ये मेरी बाध्यता है ताकि आदमी समझे, क्योंकि नेपाल में तो देखो कल से तो सारी व्यवस्था ही चेंज हो गई। अब ब्राह्मण का क्या काम है, गोत्र का क्या काम है, डीएनए का क्या काम है। ये आदमी बोलते हैं अरे एक गौओं को भी एक गौओं को, एक पशु को भी जैसे हम ले आते हैं ना उधर से, जैसे होलिस्टीन गाय ले आते हैं, और पहले वो होलिस्टीन गाय जो होती है वो बहुत बड़ी 20, 25, 35 लीटर तक दूध देती है।
फिर हमने जिस मौसम में ले आए उसी मौसम में 1, 2, 3 करते करते वो 7 पुस्ता तक 7 एंसेस्टर तक, वंशज तक में जब वो लोकलाइज हो जाएगा, क्योंकि मौसम, उसकी खान पान, उसकी विचार, हर चीज से उसकी डीएनए में परिवर्तन होती है। इसके लिए भी कम से कम 7 वंश, 7 पीढ़ी गुजरना पड़ेगा एक पशु को भी, तब जाके वो लोकल होती है। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी में जन्म से पहले 7 पुस्ते में आगे देखो, हनुमान श्रीकर होके, हनुमान ने श्रीकर होके उन्हीं वंश के श्रीकर नाम का उन वंशज को ज्ञान दिए थे। तब 7 पुस्ता पीछे जा करके कृष्ण पैदा हुए उसी वंश में। इसलिए तो 7 पुस्ता एक गौओं को, एक पशु को भी डीएनए चेंज होने में लगता है, तो एक ही जन्म में पढ़ लिया, दूध से नहा लिया और बैठ गया। और ये हुइयां, ये सारे लोग जो बोल रहे हैं ना अभी, सब जो बोलते हैं, इनके घर में अब संसार में कोई बात नहीं है, यहां से डिवाइड शुरू हो गया। आप दोनों ही मिलेगा। मथुरा से नाक से रक्षित, यमुना पल पल, यमुना से, मथुरा से नाक से रक्षित, जैसे यहाँ से ये 4 भंजन की बात है, यहाँ भी नाक से रक्षित। ये यमुना जैसे ही, जितना यमुना गंदगी है, ऐसे ही ये बागमती भी वैसे ही जल बाढ़ अभी पार करके ये 12 वर्ष के दौरान में इन्होंने कालिया नाग को दहन किए थे। इनका मतलब ये है कि अपने अंदर में रहे जो नाग है, नाग बोले तो इट रिफर्स टू द कुल देवता, कुल देवता। इनको क्या किए, जैसे बोलने वाला क्या कहते हैं, 1000 शेष नाग ने, 1000 जैसे जीव वाले शेष नाग बोले तो बोलने वाले हैं, और देवता भी बोलने वाले हैं। और हम कैसे स्थापना करते हैं कि ये भूमि के प्रतिनिधि पात्र है नाग, और इसीलिए भूमि का देवता नागों को माना जाता है। और पंचायन में भी हम मोस्ट परंपरा में हम भूमि की ही पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, ये पंचायन की पूजा करते हैं। तो भूमि सबसे बड़ा आधार ये प्रकृति है। इसीलिए ये नाग से निवृत्त होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती सचित्र स्वरूप में भी हम नाग का पूजा सबसे पहले साप विमुक्ता मंत्र में किया करते हैं, नहीं तो कोई भी काम सफल नहीं होती है। ये किसी मजे के लिए नहीं है, किसी के मजाक के लिए, दिखाने के लिए, चलो मैंने क्रांति कर लिया, ऐसे हिसाब से नहीं। ये परिवार से रिलेटेड है,
ये अपने परिवार में पिता से रिलेटेड है, क्या चाहते हैं वो, कैसे संस्कार, ये संस्कार की बात है। ये संस्कार में परिवर्तन डीएनए होने के लिए भी 7 पुस्ता चाहिए, ये वैज्ञानिक कारण है। कोई जाके और भागवत पढ़ लिया और ज्ञान के लिए पा सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन यज्ञ कुंड कर्मकांड जहाँ दियो अग्नि प्रज्वलित होती है वो भी तीर्थ में। इसलिए आज हम ये पंचम दिवस में जैसे नाग के ही बात आ गई, तो इस कालिया नाग दहन में जैसे उन्होंने किए थे, इतना ही नहीं, ये इम्पोर्टेंट भी है। शिशुमार चक्र से बाद में हम जो नाग की बात कर रहे हैं, ये नाग की विषय में बहुत बड़ी चर्चा है। अमृत के विषय में भी ये नागों ने पहले अमृत ले लिए थे और नाग ने क्या किया था, कद्रु और गरुण की झगड़ा की बातें मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज द मीन्स ऑफ, इसका सिग्नल क्या है, क्यों ये उल्लेख किया गया। जितने भी मैं बात बता रहा हूं आपको स्पष्ट करने के लिए है, नहीं तो हमारा वंशज भी अब टिकने वाली नहीं। हर किसी को अब पितृ दोष लगने वाली है। क्यों? दिस होल डायमेंशन चेंज हो रही है, सिविलाइजेशन चेंज हो रही है, इसलिए ऐसी अनहोनी घटना जो भी है अनेक देखने को कलयुग में मिलेगी। हमने पहले भी सुना था, आज हम देख रहे, फेस कर रहे हैं। ये अंतिम क्षण ऐसे है कि ये वैवस्वत मनमंत्र, ये आने वाली 8 मनमंत्र के पूर्व संध्या समय तीर्थ, यानी ये 16 कला से 25 गुण संपन्न तंत्र तमोमय गुण में एक है। इसमें लिफ्टिंग ऊपर चढ़े, भरंग से ऊपर आए। ये 14 तलाकी भवन है, ये 14 तलाकी भवन है। If there is a time, there is a mass। चंद्र रात और दिन सूर्य के रूप में अनेक राम और कृष्ण कौन जाने, जरा सोचिए। क्यों? राम है सूर्य, कृष्ण है चंद्र। ऐसे हिसाब से हमने चंद्र और सूर्य वंशी की बातें जैसे कल की पुराण में मैंने किया है। कितने एपिसोड में हुआ होगा ये? 10 एपिसोड में बिम्रूपाक्ष वंशी कल की पुराण में। ये चंद्र वंशी और सूर्य वंशी कौन थे, ये कैसे नेपाली थे, इसमें मैंने स्पष्ट रूप में बता दिया है। और 100 साल में खोज करे 1921 ईस्वी संवत 1921 में मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की थी। तो 5000 साल पहले जो हमारी सभ्यता थी वो आज ऐसे हो गई, वो सभ्यता पूर्ण रूप से धराशायी हो गई। अब न्यू सिविलाइजेशन के लिए, नया युग के लिए जीवन हाम्रो
हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ, हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। ओ हामीले हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ, हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये सारी षड्यंत्र है ओमेगा डांस फ्रॉम विराटनगर। आई हैव रिटन हियर, you vanish now and Bhana shifted from Diya, to whom helping is shown, like where and here. Plan is dangerous, nobody knows, mind knows, God thieves know. War is running, children sleeping, and weapons coming on the roof, yes or no? Bio weapons, nature disaster weapons, all war weapons, illustration weapon, all mode sword, ओमेगा ब्रेकिंग बॉडी। आदमी का बॉडी अभी ऐसी है कि पूरा ब्रेकिंग बॉडी है। इसीलिए 13 डिजिट ऑफ महाकाल में मैंने लिखा ये किताब पहले 2017 में कि अब संसार की अवस्था ऐसे आने वाली है। तो 13 डिजिट ऑफ महाकाल ये 13वां है। ये ऑक्सीजन की मात्रा अभी इस स्थिति में आ गई कि अब ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम वर्ल्ड की धराशायी होने वाली है। कहीं का इकोनॉमिक्स ठीक नहीं होगा। ये डिजास्टर की पीरियड हम फेस कर रहे हैं। इसीलिए जैसे बायो वेपन्स के बाद जितने भी वर्ल्ड डिजास्टर इकोनॉमी के रूप में आ गए, इसी से अब झगड़ा, इसी से युद्ध, सारी बातें यही शुरुआत है। इसलिए मैंने लिखा था ये कि पी as occur in 5 elements, I feel it. ये अकर्स, ये सॉल्यूशन किस में होती है कि 5 एलिमेंट्स, ये पंचायन में है। इसलिए बोला है कि नेपाल विश्व गुरु कैसे है, क्योंकि यहाँ सदियों से हम पहले से ही पंचायन पूजा करने वाले हैं। हम पितृ को मानते हैं, हम गोत्र को मानते, कुल को मानते। यही कुल ने ही हम देवता अगर स्थापित किया तो हमारा सभी घर परिवार से एक होते होते परिवार और समाज और कुल किया तो पूरा वंशज हम को तार सकते हैं। वहीं से स्वर्ग और सत्य शुरुआत होती है। इसीलिए ये पितृ गोत्र कुल महाअभियान में हम लोगों ने अभी जैसे कोटि हवन से वो 11 दिन का वो काम किया। शिव पुराण और भागवत में ये हम शूटिंग कर रहे ताकि आपको समझे। ये शूटिंग भी है और ये हम पूजा भी कर रहे हैं। दोनों काम एक ही हिसाब से हो रही है ताकि आप भी जाने। ये नाग है जिंदगी। ये तक्षक नाग बोले तो ये नाग ही नहीं है, हम नाग में फंसे हुए हैं। जब तक आदमी नाग से फंसता नहीं, ये कौन निकालता है नाग से? ये कुल निकालता है नाग से, हमको वंशज को निकालता है भूमि से। भूमि की ऋण से कौन निकालता है? ये रक्षक नाग है। इसीलिए नाग पंचमी में हम पूजा किया करते हैं। अगर नहीं तो क्यों करना, नहीं तो क्यों नाग को ये नाग क्यों टासना है? हाँ? मत करो, संस्कार को छोड़ दो, भूल जाओ आप।
दीज आर द सिंबॉलिक। अगर आपको इतना ही है तो कम से कम 5 नाग लेके दूध देके वो ढोका में रखिए, और बड़ा साक्षात हो जाएगा। नहीं तो दीज आर द सिंबॉलिक मीनिंग कि ये हम नाग के अंदर में है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और अघासुर बोले तो क्या, ये नंदी है ना, नंदी जैसे ये फ्या फ्या फुफू करके ऐसे होता है ना। आ गया था कि नहीं आया था अघासुर मारने के लिए कृष्ण को? तो कृष्ण बोले तो हम सभी कृष्ण है, हम सभी कृष्ण है, हम उसी का अंशी है, अंशियार है। ये अंशियार होने के नाते हमको भी वैकुंठ प्राप्ति ये हमारी अधिकार है। लेकिन ये अधिकार में ये राव लगा हुआ ये लोगों ने, ये कली की वंशज ने हमें उल्टा पुल्टा ज्ञान दे के आज सभी आदमी को पितृ का दोषी बना रहे हैं ये, और कुल को और उकास रहे, और इतने डिजास्टर आने वाले हैं पहले समझ लेना। पंचम दिवस की बात पंच नाग की, पंच भगवान पशुपति पंच मुख वाले के ही बात हम कर रहे हैं। हम बाहर नहीं गए कहीं भी। और ये 3 शूल में, ये अशूल में पितृ से बड़ा और कोई दाता नहीं है, पितृ से बड़ा दाता कोई नहीं। अगर धन संपत्ति कुछ काम बिगड़ गया हो तो पितृ को श्रद्धा करो, और ये पितृष्टि यज्ञ कभी गुरुकुल ने जो रखा है उसमें शामिल हो जाना। और दूसरी बात है कि गोत्र है ज्ञान, इसलिए अमुक गोत्र कहे जाते हैं। ये ब्राह्मण, ये डीएनए, ये आरएनए, ये विज्ञान, यारे एक डॉक्टर भी पूछते हैं। अगर ऐसा नहीं वंश का प्रभाव नहीं पड़ता, कम से कम 7 वंश के आगे प्रभाव नहीं पड़ता, तो वंश का अपना पिता का कोई रिलेशन नहीं होती है। जैसे आकाश से होते हैं ना आदमी, झर के मैं आया हूं, ऐसा होता तो डॉक्टर भी क्यों पूछते कि तुम्हारा वंशज में कोई रोग था? वंश में रोग ट्रांसफर होती है, संस्कार ट्रांसफर नहीं होती है क्या? इसलिए संस्कार ट्रांसफर होने के लिए भी कम से कम 7 पुश्ता चाहिए। कोई आदमी दूध से नहाए वैसे हिसाब से नहीं होती है। बाहर से मेकअप लगा के ऐसा नहीं, अंदर ही डीएनए बेस लेवल से ही ब्रह्म होना चाहिए। यही गोत्र परंपरा है। और वो भी कैसा होना चाहिए? और कुल स्थापना में वो गोत्र का, अपना गोत्र का ही ज्ञान चाहिए, पितृ को ही पूजा करना चाहिए, तब जाके कुल का स्थापना होगा। कुल के स्थापना के लिए खलियान की भी विधि है। जो आदमी अंगार को झेल सकता है, खलियान को झेल सकता है, आग को, तब जाके उसमें कुल उतरते हैं। कुल बोले तो वायु है, वही बोलते हैं। हर वंश में जैसे आपका किसी थर हो, वो वंश में एक कुल को माना जाता है। वो सारी अपने वंश को वो देवता के रूप में, अगर आपका वंश हो, आपने कुल न माना हो, लेकिन आपने कृष्ण को माना हो, लेकिन आपने विष्णु को डायरेक्ट माना हो, तो आपका काम चलने वाला नहीं।
कोई तरने वाला नहीं, खुद अपने कुल को मानना चाहिए। पहले अपने कुल स्थापना करो, पहले अपने पितृ को मानो, उनके विषय में जानो। पितृ कोई मरते नहीं है, मर करके कहीं नहीं जाते हैं। ऊपर में भी महल होती है, ऊपर में भी घरबार होती है, ये हिरासत में रहते हैं। मैंने कितने बार बोला, और लेने आते कोई आदमी नहीं आता है। आपने जैसे माना ओम शांति को, ब्रह्म बाबा को, तो ब्रह्म बाबा आने वाले नहीं है, अपने ही पुरखा आते जो मर कर के गया अपने संतान को रिसीव करने के लिए। वहां भी अगर जीवन में न माना, दूसरों को जितना भी बड़ा भगवान हो उसके दायरे में नहीं होता, वो बोल देते हैं। जैसे पुलिस भी बोलते हैं ना, हमारे एरिया नहीं है, उनको बोलना पड़ेगा। ऐसे ही अपना वंशज को लेने के लिए कोई भी नहीं आएगा, पहला अपना ही वंश आना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रेत में हो जाएगा, धंधुकारी प्रेत योनि में पर जाना पड़ेगा। जब श्रद्धा हो तब ये बात समझना हो तो कोई भी पुत्र पिता को, और कोई भी पिता को भी याद रखे, संतान को जन्म दे करके इस धरती में वैसे ही ये ज्ञान नहीं दिया तो वो भी मुक्त नहीं होगा, उसको भी हिरासत में बैठना पड़ेगा। पुण्य हो तो पश्चिम गेट में जाएगा यमपुरी के, नहीं तो दक्षिण गेट में 36 नरक को भोगना पड़ेगा। अगर वासुदेव के विषय में विवाह, 6 पुत्र की हत्या की विषय में, ये 6 पुत्र वासुदेव की विवाह और 6 पुत्र की हत्या की तर्क क्या है? ये है हमारी अंदर में हुई जो भी है, पुत्र बोले तो, हत्या बोले तो अपने में समाहित कर लेना। कृष्ण ने पहले 6 जन्म अपने ही में समाहित कर लिए। ये भरंग था, सीढ़ी था, कोई पुत्र नहीं। ये तो पुत्र क्या था? ये तो अष्ट सिद्धि समन्वित बोलते हैं ना, ये तो चक्र था, चक्र का जन्म हुआ था। जैसे कृष्ण मुरली बजाते 7 पुआल होती है, ऐसे ही ये शरीर के चक्र में, जैसे बांस रूपी शरीर में ये चक्र को संधान किया। तो जैसे पहले चक्र संधान करना हो तो लम बीज को करना चाहिए, आधार चक्र को, उससे आगे वो मर गया बोलो तो वो समाहित हो गया, ऊपर में चढ़ गया, ऊपर चला गया। और स्वादिष्टान चक्र ये नाभि को भी संधान कर दिया, ये भी चढ़ गया। और रम बीज को यही अष्टांग योग बोला जाता है। और ये 6 पुत्र करके 7 पुत्र के 6 पुत्र मारा गया बोले तो समाहित अपने में ही परब्रह्म में समाहित हो गया। आदमी को ये समझना चाहिए कि हम अगर कृष्ण है तो हमने 7 चक्र, पहले हमारा सखा जो भाई बंधु थे ना, मर गए ना, इसका मतलब ये क्या है? इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि हमने जागा है तो उठा नहीं है। अगर संधान किया तो हम जब 7 चक्र ओपन करते हैं तो हमारा शरीर ही खुद मुरली की तरह बजने लगता है। इसलिए मैंने बार बार कहा है, टू अंडरस्टैंड this philosophy we must do this practice। ओम लम ऐसे हिसाब से, लम ऐसे, ओम लम ओम वम, इसकी भी विधि है।
तो अपने आप मुरली बनता है, अपने आप ज्ञान इधर से निकलता है। कैसे? जो डीएनए है, जो आरएनए है, इनमें कुछ जो रहता है ना, जैसे पहले माइक्रोचिप्स में होती है ना, माइक्रोचिप्स में जैसे क्वांटम मेमोरी होती है, न्यूरालिंक, चला गया है ये। अब जमाना था ऐसे आ गए कि ये कंस मन शंका मन है, कंस बोले तो शंका का मन है, ये शंका मन, योग माया से सदा शंका करता है, इसलिए शंका मत कीजिए। ये शंका श्रद्धा कीजिए, यही 7 चक्र से ही होने वाली है सारी बातें। अभी व्यास में है, इधर लाइव में आइए ना, लाइव में ये शंका को ही कंस बोला जाता है। और ये कंसों ने क्या किया? शंका ने इसको श्रद्धा नहीं किया, लेकिन जिसने समझा उसने श्रद्धा करके ये संधान कर लिया था। तो शंका क्या हो गई? अपने आप देख लिए तो शंका न रही, हम वैकुंठ पा लेंगे या नहीं, ये बात कंफर्म होती है अगर आप लोगों ने खुद अष्टांग योग किया जाए तो। कृष्ण को समझना हो तो वृंदावन खुद शरीर को बनाइए, कृष्ण को समझना हो तो योग करना चाहिए, बिना योग से समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये परब्रह्म की बात है, कोई छोटी छोटी मोटी बात नहीं। वैसे तो वृंदावनम सखी भुव वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुधा पदाम्बुजा लब्धाक्षम गोविंद वेणुमुना मयोरनित्यं प्रेक्ष्य दृशान् परतान्य समस्त शेतवं धन्यास्व मूढमतयोऽपि हिरण्यायता या चानन्दनेतमुदा नेतम् उपात्त विचित्रवेषम् आकर्ण्यवेणुरणितं सा कृष्णसारः पूजां ददर्विराजितां प्राणवालोकैः। कृष्णं निरीक्ष्यावनितो उत्सवारूपशीलं श्रुत्वा च तत्त्वाणि वेणो
स्मरन् सारा ब्रह्मस्यात् प्रसूना दिव्यः अर्थात कृष्ण को जानने के लिए क्या बोलते हैं? वेद यानी बोध का आशय ही है ये। वेद बोले तो बोध है, वेद का आशय बोध है, जानना है। जिसने प्रकृति को जाना है उसने वेद को जाना है। जैसे वेद को जाना है उसने प्रकृति को समझा है। इसलिए वेद में दूसरी बात नहीं है। सुने, ये 152 सूक्त के ये क्या अनुवादक तिलक प्रसाद नुइटेल ऋग्वेद नेपाली में उल्टा किया है। मैं जैसे है वैसे पढ़ता हूँ। सुने वेद क्या है। एक से 53, 154, 155 सूक्त और 155 में ये क्या है? चतुर्विशाकं नवतिं च नामवेश्चक्रं न वृत्तं व्यतिरविपत् शरीरो विविमान ऋक्वा विवा कुमारः प्रत्यत्यावहम् अवम् प्रत्यत्यावहम्। इसका उल्था नेपाली में सुने। सूर्य रूपी विष्णुदेव 94 वटा समय का इकाई का समय का गणना का इकाई में आपने प्रेरणा शक्ति ले चक्र को रूप में घुमाइरहन्छन्। विशाल स्वरूप भएका सधैँ तन्नेरी देखिने कहिल्यै नघट्ने सूर्य रूपी विष्णुदेव कालको गतिलाई प्रेरित गर्दै ऋषिहरूद्वारा आह्वान गरिँदा यज्ञतर्फ आइरहेका छन्। अब इसका अर्थ क्या है? सूर्य रूपी विष्णुदेव 94 वटा समय का इकाई का गणना अर्थात दिस इज कॉल्ड पेरियोडिक टेबल। हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, हा ही ली बेबो काना आपलोशो क्या क्या है। और 92 जो नेचर है उसमें अरुण और वरुण करके 94 है। यही तो बोल रहे हैं यहाँ। फिर एक बार 94 वटा समय का इकाई का गणना का इकाई रुलाई द यूनिट ऑफ टाइम टेबल। इसीलिए इनको कहते हैं पेरियोडिक टेबल। अपने प्रणाली मीन्स ये कहाँ से, जैसे हाइड्रोजन से हीलियम जैसे कैसे भड़क जाता है और हीलियम बनता है, वहीं से सूर्य होती है। ये अपने एक्सिस में घुमा करते हैं, बैलेंसी में जैसे होते हैं ना। ये 94 वटा, ये 94 और एक 118 जैसे अभी क्या क्या करके बनाया ये तो, लेकिन नेचर तो यही है ना। इसलिए ये पेरियोडिक टेबल के विषय में ये जैसे चतुर्विशाखम नवतिम च नाम विश्चक्रम न वृत्तम व्यतिरवि विपत्। ये मीनिंग यहाँ है, इनका मीनिंग ये है
जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला तो पश्चिम ने बोला होगा, ऐसा हम समझते। वेद में तो लिखा है, हम बोलते हैं वेद में विज्ञान है, लेकिन कहाँ विज्ञान, ऐसे हिसाब से कोई नहीं बोलता ना। बृहत् शरीरो विमिमान ऋक्वा विवा कुमारः, कुमार बोलते सदा यंग। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक अणु होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जैसे एक कण होते हैं। एक कण का आयु कितना है बोले तो एक के पीछे कितना 10⁻⁴, मोर देन 14, इतना समय तक एक कण जीवित होती है। हमारा आयु कितना है उसके तुलना में? तो ये सदा कुमार देखिंचन, ये देखने वाले सदा यौन देखते हैं। इसका मतलब तन्नेरी देखने कैले न घटने, कभी न घटने वाला चक्र के रूप में, जैसे बैलेंसी में ये घूमता ही रहता है। इतना प्रश्न है। और वाज तरंग की बात, दैट इज कॉल्ड साउंड frequency, vibration of sound. That's why I have already told, this universe is full of sound. ये sound की तरंगा, ये strings theory कपाल केशव गाय गौए के पुच्छर से नहीं होती है, strings theory है। You must understand to cross the बैतरणी नदी। ये न्यूरॉन सिस्टम ऐसे ही, ये दिमाग वैसे कचरा भरने के लिए नहीं दिया है। To understand this universe, then we can, हम क्या कर सकते हैं? वी कैन बैतरणी नदी तर सकते हैं, लेकिन हम जीवन में कभी नहीं करते। भागवत सुनते हैं मरने के बाद पितृ के लिए। अरे कम से कम हम गोत्र सूत्र एक ही है, हम लोगों ने समझा तो पितृ तर जाते हैं, और अगर न समझे तो पितृ भी नहीं तरने की, उनको भी चाबी नहीं मिलती। प्रमाण क्या है बोलोगे तो प्रमाण यह है कि जैसे युधिष्ठिर स्वर्ग में गए थे, लेकिन संबंधी के बिना उन्होंने बोला ना, मैं स्वर्ग में नहीं रह सकता हूं अपने परिवार के बगैर। तो परिवार तो वहीं भी यही परिवार होती है। इसका दृष्टांत ये है, लेकिन समझाने वाले ने क्या समझाया, पढ़ने वाले ने क्या पढ़ा, भागवत सुनाने वाले ने क्या सुनाया, ये तो हंसी मजाक है। अभी का भागवत क्या बोले, जैसे है ना, ये तो इंडस्ट्री है, भागवत नहीं है ये इंडस्ट्री, दिस इज बिग इंडस्ट्री। धर्म की धंधा है ये, लूट मार है ये, खड़े खड़े। अरे ये तो क्या बताए, इसलिए वेद ये क्या है, जैसे हे विष्णुदेव जल उत्पादन करता अणु है विष्णु। कौन किससे मिला? H2O पानी, अणु में बोलते हैं, कण नहीं अणु। दो, एक हाइड्रोजन, एक कितने? दो हाइड्रोजन H2O, दो हाइड्रोजन और एक क्या है? ऑक्सीजन। ये दो मिलके, दो क्वालिटी मिलके ये क्या करते हैं? विष्णु जल उत्पादन करता। इसलिए गोपी को वेद की ऋचाएं कही गई है। ये भगवान कृष्ण के लीला देखने के लिए वृंदावन बोले तो शरीर है अपने ही। ये वृंदावन में 88,000 ऋषि बोले तो ये 88,000 ऋषि कौन है? ते अपने ही कोश कोश में फैले हुए हैं। 88 ऋषि बोले तो 28 है, 88 डायमेंशन है। दिस इज कॉल्ड 88 डायमेंशन। इट्स रेफर्स टू द
यूनिवर्स ब्रह्म ज्ञान समाई होती है। इसलिए ये समझने के लिए गोपी ने क्या किया, वृंदावन में नंगा हो गए, कृष्ण ने वस्त्र चुरा लिए। बोले तो क्या, उनकी जो बाहर की वस्त्र की बात नहीं है, ये अंदर की भाव है। कैसे भाव से हम अपने को दिखाए, ये भाव ये फेस में झलकती है। ये भाव जो आदमी फेस को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, भाव को पढ़ सकता है, उसी को भावी। और भाव बोले तो देवता के लोग हैं, यही भाव है। भाव अगर समझ गया तो भवसागर से उतर गया। इसलिए इसमें सुने, हमारे पीछे में पीठ में प्रलंबासुर चढ़ सकता है। प्रलंबासुर ये पीछे में प्रलंबासुर बोले तो क्या होता है, पहले पूर्व काल में कली की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति काल में ब्रह्मा जी के पीठ से उत्पत्ति हुई, यही प्रलंबासुर ही कली है। ये ढाड़ में पीछे से चढ़ता है, दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए ये बड़ा प्रतियोगिता करता रहता है। ये प्रत्येक आदमी के जीवन की कहानी है। ये प्रत्येक आदमी की इष्ट बाल जवानी है। ये बड़ा क्रांति है। ये कंसेप्ट में ये यज्ञ पत्नी विश्वास करती है। यज्ञ करता शब्द भजने को क्या पता, भूखा सत्य कौन है। केवल शब्द भजने को यज्ञ नहीं कर बोलते हैं। यज्ञ बोले तो शरीर में होती है यज्ञ। जैसे खाना हो, अगर खा गए कुछ तो क्या होती है, शरीर में टेम्परेचर होती है, अग्नि जलती है, वहां भी वो अग्नि जलती है। दैट इज कॉल्ड यज्ञ। यही विद्रोह होते, संघर्ष होती है, स्ट्रगल। द्वंद्वात्मक सिद्धांत ये बोलती है कि खाना आ गया, चलो जी अब काम करें। लेकिन वो खाना में अंदर में खाने में सब मिलाने बीस के कुछ है तो नहीं, वो छानने के लिए सब अंदर सिस्टम है। बहुत बड़ा फैक्ट्री चली होती है, बहुत बड़ा एनर्जी चाहिए, बहुत बड़ा आग चाहिए उसमें, तब जाके ये सारी होती है, पचती है। सारी काम बहुत शरीर के अंदर में देखो, हाउ मेनी फैमिली आर देयर 68 फैमिली, पहले और 10 था, ये बेकाम हो गए क्योंकि और 10 सिविलाइजेशन के चलते, जैसे अपेंडिक्स बोलते हैं ना। पहले आदमी क्या करते थे, वन जंगलों में जैसे कांचा फल खाते हैं ना, उसको उसमें बीख होती है, उसको मारने के लिए अभी तो आदमी क्या करते हैं, वो अपेंडिक्स में होती है। लेकिन अभी आदमी का खान पान चेंज होने के कारण वो बेकामा हो गया। अगर अपेंडिक्स कभी कभी फूट जाए तो आदमी तुरंत ही उसका बीच से मर जाता है। इसमें भी एक शरीर में 68 परिवार मिलकर के, जाति होती है। अरे ब्लड में जाति होती है, देखने में जैसे बोले ना राता रेड, सभी एक ही नहीं है, इसमें भी क्वालिटी होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, क्या क्या बोलते, और तो क्या कितने 3 प्रकार के सुना था मैंने। तो जो भी हो एक ही नहीं है।
कोई कोल्ड ब्लडेड होती है, कोई हॉट ब्लडेड होती है, किसी का ब्लड तो, कोई जीव का ब्लड तो रेड ही नहीं है, व्हाइट भी होती है। जैसे वृक्ष का होती है ना, वो चोप बोलते हैं ना, तो ये पहले जात तो उसमें भी होती है ना, जात। वी कैन नॉट डिनाई टू द कास्ट। कास्ट बोले तो एक्सपोजिशन भी है, लेकिन वो कहां से होना चाहिए? अंदर रग रग से है, ब्लड में से है, और खान पान ब्लड जैसा खान पान वैसा ब्लड, लेकिन उसके लिए इट टेक्स टाइम टू चेंज आवर ब्लड। 7 पुश्ता चाहिए भाई। इसीलिए ये विद्रोह शरीर में भी कोई गए तो विद्रोह होती है। सुनिए, इतना बड़ा सेंसिटिव है, कोई विष होते यहीं से निकाल देता है। क्या आ गया है हमारे बस में नहीं है, अपना सिस्टम में। हम तो इसमें बैठे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फिजिकल बॉडी, then only we can understand the nature. If we don't understand the nature, we never know about Krishna. अगर हमने कृष्णा भगवान को देखा, अगर कम से कम कृष्णा की बात छोड़े, कृष्णा ही कूल है, वही रस है, रसायन है। इसलिए मोलिकुल अणु में बताया गया है, अगर वो अण नहीं अंदर में है तो कोई भी पार तर नहीं सकता, यही कंफर्म है। अगर न हो तो 10 लाख खर्च करके भागवत लगाने की क्या फायदा, सुनने की क्या फायदा? वो तो खर्च हो जाएगी। वो धर्म की माया है, इससे कुछ होने वाला नहीं। बात समझे? इसलिए धर्म धारणा है, दिस इज मोर एंड मोर प्राइवेटाइजेशन। आदमी मरता है तो अकेले मरता है, निजी है, ये मामला निजी है। लेकिन ये निजी मामला में लोगों ने क्या क्या बता दिया, तो इस हिसाब से हम गंदे हो गए हैं। जो भी ज्ञान भक्षण कर लिया, विचारे नहीं किया, जैसे सुना वैसे ले लिया, जटाक से प्रतिक्रिया दे दिया। जैसे मैंने लिखा है ना आज में, इतना बड़ा खड़ा शिला ये बिना राज रजो हे राजन। इतना बड़ा खड़ा शिला, यहाँ देखो शिला राय है ना, गोवर्धन साक्षात शंकर की क्या है ये, कैलाश मानवर साइज जैसे। इतना बड़ा खड़ा शिला ये बीणा राज रजो हे राजन। इनको गिरिराज को उठाना पड़ा बुद्धि से, जय श्री मोहना। बाद में अभिषेक हुआ, अरे पर्वत से खींचे, फिर आए तो बताओ, एक बड़ा थाली लेके आओ, सामने आरती उतारो, हे गाओ, क्या बात करना है जी। कृष्ण की स्वर्ण कर्ण काया महा है, गोपी गोप जीव जना की यही तो फुटबॉल है ये जहां है। जैसे फुटबॉल कैसे बोला कि एक कृष्णा गोल के लिए, गोल बोले तो उद्देश्य के लिए, ये सारे गोपी जन उसी के पीछे पीछे चलते हैं। वो आज के मेसी बात तो बेसी करते हैं। ये खिलाड़ी लोग जो है, ये पीड़ा परोसने की, ये वरुण को वरुण कभी हटाते हैं, कभी
दिखाते हैं अवरुण में लोक में क्यों वहां यहाँ बंद है नंदन बाबा ये पशु पूर्ण पशु भीषण नंदा यह तीर नोक झोंक में एक धनु। जैसे ये क्या है, अगर ये बात को न समझे यही सभ्यता को ही समझ ले और क्रांति न हुए, तो वरुण जी ने एक बार नंद जी को पास में रखा था और वरुण जी से कृष्ण ने जाकर के उनको छुटाया था। नंद बाबा ये वसु पुनर्वसु भीषण नंदा में यह क्यों, क्योंकि इन्होंने जो पुनर्जन्म प्रारब्ध में किए थे इसीलिए उन्होंने साक्षात कृष्ण होते हुए भी वरुण के पास में जाना पड़ा। इसीलिए कोई भी काम हो तर्क से नहीं भक्ति से होती है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कृष्णा, गीत से प्रीत से कहे धनु तानु से स्वस्वर से सत्य जीव में बताए क्या प्रवाह करना, न तो अंदर करना न तो आंसू की धारा की कहे। इसलिए आज के पंचम दिवस में ये 5 धारा में हम समझे कि सच क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। इसलिए अपने जीवन की, हम अपने परिवार की अगर उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन के उन्नति चाहते हैं तो इसमें शंका न करे, विचार करे और कभी गुरुकुल के जो दर्शक है कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ये जो प्रयास है जन जन में पहुंचा सके। आप लोगों ने और धर्म के अगर कुछ काम किए हो तो कम से कम 10 आदमी को शेयर कर दीजिए। हो जाएगा, कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए। 10 आदमी के शेयर कर दीजिए ताकि 10 अवतार का आपको सुख हो। ये काम जितने आप लोगों ने शेयर कर दिए उतने ही कृष्ण प्रसन्न होंगे। ये सत्य बातें हैं। जितना भी हो मैं आपको बताऊं, आप प्रश्न कीजिए। YouTube कवि गुरुकुल में वो देखिए कुछ गड़बड़ी हुई तो हम सुधरेंगे उस हिसाब से हम जैसे, क्योंकि बोलने के समय ये समय में कुछ गड़बड़ी हो सकता है, इसीलिए हमको क्षमा कर लेना। हम आप सभी के ऋणी हो गए क्योंकि ये बातें आपने सुनी है। हे जानवरों, बोले तो जानवरों, बोले तो जानवर प्राप्त करने योग्य जानवरों। कल मैं वंश विस्तार की, कल हमारा छठा दिवस है ना, और ये कहां से आ गई, ये वंश विस्तार क्या है। और आज मैंने ज्यादा से ज्यादा बात ये कही कि हम कौन सी जात क्या है, परिवार क्या है, शरीर क्या है, कैसे समझे, कृष्ण को समझने के लिए कैसे समझे, ये शब्द क्या है, ये आदि विषय में आज मैंने बताया है। और इस विषय में एक एक करके ध्यान देकर के सुने और प्रतिक्रिया भेजे
ताकि बहस हो। अब ये बहस के हिसाब से है, किसी से बहस नहीं, किसी का विरोध नहीं। हमने जो देखा है उसी को कहा है। तो कल भी हम 2 बजे से स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम आरती करेंगे और जितने भी लाइव में आकर के देखने वाले हैं, जैसे संतोष बराल जी वाचिंग, नमस्ते। और सभी जनों को मैं नमन करते हुए ये कवि गुरुकुल यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग के हित के लिए, लोग के अपने अपने परिवार के हित के लिए, धर्म धारण करने के लिए, ये विशुद्ध रूप से आपके लिए है, आपके प्रगति के लिए, आपके लिए है। ये कृष्ण दर्शन लालसा के लिए है। इसके लिए साक्षात मन्मथा ये जो भागवत है, यही वाङ्मय स्वरूप में कृष्ण चंद्र है। इनको समझे। और कल हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी ऐसे ही, अगर आप लोगों ने मुझे प्रेरणा दिया, क्या जाता है, कम से कम 10 लोगों को भेज दीजिए, बोल दीजिए। तो 10 लोगों को बोलने से तो क्या होती है, कम से कम 100 आदमी थे, 1000 में तो जाती है। तो आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी सत्य की बात पहुंचना चाहिए। और पितृ गोत्र कुल महाअभियान में आप भी शरीक होकर के पहले पितृ उद्धार के कार्य में ये महाअभियान को पूरा संसार भर, जग जग में हम सभी मिलके फैलाए। और हम यहाँ नेपाल से, ये पर्वत भूमि से शैव शिवा परंपरा, ये पंचायण 5 मुख से हम फिर कल 6 मुख में बोलेंगे। इसलिए पंचमुखी महादेव भोलेनाथ पशुपतिनाथ की जय हो। पंचम अवतार अश्वत्थमा की जय हो। ऋषि परंपरा की, ब्राह्मणों की